नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और न्यूज रूम से लाइव में आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। और खबर दोपहर की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। दरअसल ये एसटीईटी अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे और उसी दौरान पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की है और पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने इनको इको पार्क के पास रोकने की कोशिश की और उस दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां पर एक बार फिर से एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव करने जा रहे थे। उसी दरमियान पुलिस ने इनको इको पार्क के पास रोका। उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई हैं। दौड़ा दौड़ा कर एसटीईटी अभ्यर्थियों को यहां पर पीटा गया है। तो एक बार फिर से लाठीचार्ज हुआ है एसटीईटी अभ्यर्थियों पर और तस्वीरें आप देख सकते हैं एसटीईटी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। और विरोध प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो बड़ी संख्या में आए एसटीईटी अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। और हमारे साथ साकेत इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और आखिर क्यों एसटीईटी अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जब से ये एसटीईटी का रिजल्ट निकला उसके बाद से लगातार जो एसटीईटी के छात्र हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो जिनको मेरिट लिस्ट में जगह नहीं मिली है, जिन छात्रों को, वो अपना विरोध जताया। उनका कहना है कि पहले के छात्रों को जगह दे दी गई है, लेकिन ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद उन्हें जगह नहीं दी है। ये लगातार पिछले जब से रिजल्ट निकला है तब से एसटीईटी के छात्र कर रहे हैं और अपना विरोध भी वो लगातार जता रहे हैं। लेकिन आज देखिए किस तरह से जो भारी संख्या में, जो तस्वीर भी लगातार हमारे दर्शक देख, काफी संख्या में जो एसटीईटी के छात्र थे वो आज शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और उन्हें यहाँ पर सचिवालय के सामने जो इको पार्क का इलाका है वहाँ पर पुलिस ने रोका। पहले उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि आप लोग यहाँ पर, चूंकि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर आप विरोध प्रदर्शन मनाही है, चूंकि यहीं पर मुख्यमंत्री का आवास है, सभी मंत्री रहते हैं, साथ ही साथ सचिवालय यहाँ पर है, तो ऐसे में इस एरिया में आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ये उन्हें समझाने की कोशिश हुई। जी, जो छात्र थे वो सड़क पर बैठ गए और लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे, जिसके को यहाँ पर पड़ा। हालांकि हल्का यहाँ से जितने भी थे उनको साकेत, बार बार शिक्षा मंत्री की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि सभी जो अभ्यर्थी हैं एसटीईटी के, उनकी बहाली की जाएगी, 7वें चरण में बहाली हो जाएगी अगर छठे चरण में नहीं हो रही। इसके बावजूद क्या वजह है कि एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये समझने की चीज है, क्योंकि अगर शिक्षा मंत्री खुद ये बात कह रहे हैं जिन्हें जगह नहीं मिली है इसमें उन्हें परेशान होने की जरूरत है। सरकार लेकर फैसला भी सरकार लेगी। चलिए साकेत, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। और बिल्कुल दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जिसमें दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। इस खुलासे के तहत जांच एजेंसियों ने ये बताया है कि देखिए 2020 में ही इस साजिश को रचा गया था, जिसमें सिर्फ दरभंगा में ही नहीं देश में तमाम दूसरे जगहों पर हुए ब्लास्ट की साजिश 2020 में ही रची गई थी। सीए के विरोध प्रदर्शन के दौरान जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया आईएसआई की तरफ से और ऐसे लोगों को जरिया बनाया गया है। आईएसआई ने अपने लोगों के जरिए बड़े पैमाने पर मुस्लिम बच्चों और लोगों का ब्रेन वॉश किया, उन्हें आतंकी संगठनों में शामिल किया गया। दरभंगा ब्लास्ट मामले में यूपी से गिरफ्तार सलीम कफील और हाजी कासिम भी 2020 में मुजफ्फरनगर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान रिक्रूट किए गए थे। दरभंगा ब्लास्ट में आईएसआई ने इन्हीं 2 स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया था और ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि मोहम्मद इकबाल नाम का एक शख्स जो आईएसआई के लिए काम करता है, मुस्लिम बच्चों के ब्रेन वॉश करने का भी काम ये कर रहा था, उन्हें ये शख्स रिक्रूट कर रहा था। अब तक 60 मुस्लिम बच्चों के इस दौरान रिक्रूटमेंट की जानकारी भी खुलासे के तौर पर सामने आती हुई। तो देखिए ये
वो एनिमेशन, ये वो ग्राफिक्स जिसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि ये वो शख्स जो सफेद कुर्ते पैजामे और टोपी में आपको फोन पर बातचीत करता नजर आ रहा है, ये वही शख्स है जिसे बताया जा रहा है कि ये हो सकता है कि मोहम्मद सुफियान हो, क्योंकि इसी के नाम से पार्सल बुक किया गया था सिकंदराबाद से दरभंगा के लिए। ये शख्स जब प्लेटफॉर्म पर ब्लास्ट हुआ उसके बाद परेशान हैरान नजर आया और कुछ ही वक्त के बाद ये दूसरी ट्रेन में सवार होकर यहां से निकल जाता है। इस शख्स की भी तलाश लगातार की जा रही है, मोबाइल की ट्रैकिंग की जा रही है, लोकेशन नेपाल के आसपास का बताया जा रहा है। लेकिन जो बड़ा खुलासा इस वक्त कि दरभंगा ब्लास्ट ही नहीं, देश में दूसरे तमाम जगहों पर जितने भी ब्लास्ट हुए उसकी साजिश 2020 में ही रची गई थी। अब आपके सामने जो तस्वीर है ये सिकंदराबाद स्टेशन की है, जहां से पार्सल को बुक किया जाता है। देखिए स्टेशन के पास ही पार्सल बुकिंग काउंटर भी है। पहले एक कार पहुंचती है जिसमें 4 शख्स मौजूद थे और साथ ही बाइक से भी 2 लोग पहुंचते हैं और इन दोनों के पास जो पार्सल मौजूद था वो कमोबेश मिलता जुलता जिस तरह का ब्लास्ट दरभंगा पार्सल में हुआ और इसी बात इनको लेकर संदिग्ध के तौर पर पूछताछ का क्रम भी आगे बढ़ रहा है। और इधर बात करें गया की, तो गया में सिटी एसपी ने महाबोधि मंदिर का निरीक्षण किया है। दरअसल आतंकी गतिविधियों को देखते हुए यह निरीक्षण किया गया और आपको बता दें कि आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए पूरे परिसर में करीब 300 जवानों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि सिटी एसपी ने सीसीटीवी और स्कैनर का भी निरीक्षण किया। महाबोधि मंदिर दरअसल हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहा है और यही वजह है कि महाबोधि मंदिर का जायजा लिया गया है और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई है कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है और ज्यादा पुख्ता करने के लिए 300 जवानों की तैनाती यहां की गई है। और अब आपको सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो इस वक्त वायरल हो रही है। छपरा मंडल कारा की यह तस्वीर है और इस मंडल कारा में देखिए कैसे यहाँ जो बंद कैदी हैं वो मोबाइल के जरिए बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो तमाम कुख्यात कैदी हैं जो किसी न किसी संगीन अपराध में और जुर्म के तहत यहाँ पर सजा काट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके हाथों में आपको मोबाइल नजर आएगी जो प्रतिबंधित हैं। यहाँ तक ये चीजें पहुंच कैसे रही हैं, इन्हें ये तमाम चीजें क्या जेल में तैनात कर्मियों की तरफ से मुहैया कराई जाती है या इन तक मिलने के लिए पहुंचने वाले लोगों की तरफ से? ये तमाम सवाल और इन सवालों ने अब जेल प्रशासन की नींद भी उड़ा दी है। तमाम सुरक्षा मानकों का हवाला दिया जाता है, कड़ी सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे कितने खोखले हैं उसकी एक बानगी वायरल तस्वीरों के जरिए आपके सामने है। और सवाल यही कि आखिरकार कैदियों तक ये सुविधाएं पहुंच कैसे रही हैं। खुलेआम ये कैदी जो है और संख्या इन कुख्यात कैदियों की तकरीबन 20 से ज्यादा बताई जा रही है जिनके हाथ और बाहर से लोग पहुंचने वाले लोग इन तक पहुंचा रहे हैं। एसपी ने इसे गंभीर मामला मानते हुए इसे जांच की बात कही है। और बिहार में अक्सर अवैध बालू खनन की खबरें आती हैं, उसकी तस्वीरें भी आती हैं। आपको बता दें कि भोजपुर की अगर बात करें तो यहां पर अवैध बालू का खनन हो रहा है, लेकिन खनन माफिया कितने बेखौफ हैं ये आपको इस तस्वीर को देखकर समझ जाना चाहिए। यहां पर अवैध बालू खनन तो हो ही रहा है, लेकिन खनन माफिया यहां पर अपने लिए मनोरंजन का भी इंतजाम करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़हरा के बिंद गांव के पास सोन नदी के बीच नाव पर बालू माफिया ने डांसरों के डांस का आयोजन किया है, यानी कि बिल्कुल बेखौफ होकर यहां पर बालू खनन भी किया जा रहा है और मनोरंजन भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बिना किसी डर के सोन नदी के बालू घाट पर जेसीबी के जरिए बालू खनन कर नाव पर लोड भी किया जा रहा है और यहां पर खनन को लेकर फायरिंग भी की जाती है जमीन पर। आपको बता दें कि अवैध खनन के बीच अश्लील डांस का आयोजन करने से भी माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि बालू माफिया कितने बेखौफ हैं।
तो देखिए सिर्फ भोजपुर में ये हालात नहीं है, बेटा और मनेर की तस्वीरें भी बिल्कुल एक जैसी ही हैं, जहां पर देखिए वर्चस्व की लड़ाई हो या फिर बालू के ऊपर अपना दबदबा दिखाने की बात हो, फायरिंग की तस्वीरें भी खुलेआम सामने आ रही हैं। आपको यहाँ ये तस्वीर जो नजर आ रही है, बालू का अवैध खनन सरेशाम सरेआम होता है, सब कुछ हो रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। लाखों का करोड़ों का चूना राजस्व के तहत सरकार को लगाया जा रहा है, लेकिन देखिए फायरिंग की तस्वीरें और बिखरे पड़े ये खोखे इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये बेखौफ हैं, इन्हें डर नहीं है, कानून का भय नहीं है, इन्हें मालूम है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और यही डर इनका खत्म हो चुका है क्योंकि ये तस्वीरें सामने हैं जो इस वक्त वायरल भी हो रही हैं। बालू घाटों पर माफिया वर्चस्व को लेकर फायरिंग सरेआम और सरेशाम कर रहे हैं। और ऐसे में इन तस्वीरों के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर इन माफियाओं को डर क्यों नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, बालू घाटों पर जारी खनन पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं लोग, सरकार को चूना लगाने वालों पर कार्रवाई कब तक होगी, क्या रसूख के आगे प्रशासन जो है वो नतमस्तक है। तेजस्वी यादव ने अब तक कोरोना का टीका नहीं लिया है। आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, एक पद पर हैं, उसके बावजूद उन्होंने कोरोना का टीका नहीं लिया है और बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि क्या तेजस्वी किसी भ्रम में है या किसी अफवाह के चपेट में है जो वो कोरोना का टीका नहीं ले रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव कोरोना का टीका लेते तो उनके कार्यकर्ताओं में एक संदेश जाता और बिहार सरकार जो मुहिम चला रही है कि 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका देना है, उस लक्ष्य की तरफ और आसानी से आगे बढ़ा जाता। आप बेखौफ खुद टीका लगाएं, अपने परिवार को टीका लगाने के लिए प्रेरित करें और अपने समर्थकों को भी टीका लगाने का आह्वान करें और टीका लगवाएं, क्योंकि टीका लगाने से ही कोरोना के तीसरे लहर को रोका जा सकता है और बिहार ही नहीं भारत को कोरोना से मुक्ति दिलाया जा सकता है। तो देखिए सियासत है और इसीलिए हर मुद्दे पर होती है। अब जैसे ही बीजेपी ने तेजस्वी यादव के टीका न लेने पर सवाल खड़े किए तो आरजेडी ने पलटवार करने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। आरजेडी का ये कहना है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इस तरह के अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। मुबारक हो। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े करने वाले बताएं कि बिहार में कितने लोगों का वैक्सीनेशन किया, कितने प्रतिशत लोगों को किया, और जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है तो 12 करोड़ 13 करोड़ जनता को वैक्सीनेट करते करते तो कितने वर्ष बीत जाएंगे। इसके बाद तो फिर 1 वर्ष के बाद इस वैक्सीन का असर खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा लेना होगा। तो ये मजाक ना करें, ये मजाक का विषय नहीं है। और कोरोना संक्रमण को लेकर एक तरफ तो लोग लापरवाह नजर आ ही रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा भी लापरवाह हो गया है। तस्वीरें हम आपको मुंगेर की दिखाएंगे, जहां पर अस्पताल से लापरवाही की एक ऐसी तस्वीर आई है जो स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठा रही है। दरअसल मुंगेर सदर अस्पताल में नियमों की धज्जियां उड़ाकर यूज किए गए कोविड वैक्सीन सिरिंज भारी तादाद में खुले में फेंक दिए गए हैं। हालांकि जब इस बड़ी लापरवाही को मीडिया ने उठाया तो आनन फानन में उन कचरे को जलाने की अधूरी कोशिश की गई। आपको बता दें कि मेडिकल कचरे को खुले में फेंकने की इजाजत नहीं है। मेडिकल कचरे का निस्तारण किए जाने से संबंधित कई कानून बनाए गए। वहीं इस मामले में पूछे जाने पर सिविल सर्जन ने बताया कि यूज कोविड वैक्सीन सिरिंज को खुले में फेंकना गलत है, इसकी जांच कराई जाएगी। प्रॉपर जगह उसको रखना चाहिए। सब सफाई कर्मचारी इधर उधर सब देख दिया है, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर जगह। अच्छा क्या है, एक चीज उसमें देखने को मिला, क्या है यहाँ पे उसमें सर एक एक फाइल सब में सर उसमें डोज बचा हुआ, तो क्या बर्बादी इसको नहीं माना जाए? वैक्सीन में जी सर नहीं, वो हो सकता है मॉइस्चर होगा। तो देखिए अब मजदूर जो है वो पलायन कर रहे हैं।
कोरोना केसेस धीरे धीरे कम होते हुए संख्या कम हो रही है, तो मजदूरों का पलायन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ। दरभंगा स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और ये देखिए, ये तस्वीर दरभंगा स्टेशन की है, जहां पर मजदूर एक बार फिर से काम की तलाश में, पेट भरने के लिए, रोजगार की तलाश में, कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसके खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। ट्रेन में खड़े होने की इंच भर भी जगह नहीं है। लोग जो हैं वो यहाँ पर इस कदर एक दूसरे से सटकर खड़े हैं और देखिए, यहाँ पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। लोगों के चेहरे पर मास्क होनी चाहिए, लेकिन वो आपको कभी किसी के पॉकेट में या फिर किसी के गर्दन में नजर आ जाएगी। और सवाल पूछने पर कि क्या आपको डर नहीं लगता है, जवाब में डर तो लगता है, लेकिन पेट पालने के लिए जाने की मजबूरी है, रोजगार के लिए बाहर का रुख करना विवशता है। तो ये मजदूर क्या कह रहे हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि मजबूरी ऐसी है कि मजबूरी में दूसरे प्रदेशों का रुख करना उनकी विवशता है और इसी वजह से एक बार फिर से पलायन मजबूरी है। मजबूरी जाना ही पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई जा रहे हैं। क्या कमाने के लिए? जी कमाने ही जाएंगे ना, मुंबई शौक से तो जाएंगे नहीं। यहाँ रोजगार नहीं है? जी नहीं, रोजगार होता तो हम लोग मुंबई जाते जी। जब इतना जा ही रहे थे, कुछ मिल नहीं रहा, बिहार में तो जाने पड़ेगा। भूखे प्यासे काम कमाने के लिए जा रहे हैं। डर नहीं लग रहा बीमारी से? डर तो लग रहा है, तो क्या करेगा, मर जाएंगे भूखे। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? कमाने के लिए। इतना भीड़ में भीड़ है, डर नहीं लग रहा? डर तो नहीं, इतना टिकट कटा रखा हुआ इतना दिन से, आ रहा था सीट में बैठने की जगह नहीं मिल रहा है, इतना भीड़ है। कोरोना है, कोरोना से डर नहीं लग रहा आप लोग को? लग तो रहा है, पर क्या करें, मजबूरी है। तो ये तस्वीरें डराती हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है और मजबूरी का नाम देकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन शेखपुरा से एक अच्छी तस्वीर आई है। दरअसल शेखपुरा में 2 महिला कोरोना सेंटर से इलाज कराकर ठीक होकर अपने घर वापस लौट रही हैं। आपको बता दें कि दोनों महिला मरीजों को फूल माला पहनाकर, पेड़ के पौधे देकर और कपड़े देकर विदाई की गई। कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला गुलाबी देवी और सुनैना देवी पॉजिटिव होने के बाद भर्ती थी। दोनों का 50% तक लंग्स संक्रमित हो चुका था। पटना में इलाज के दौरान दोनों को डॉक्टरों ने घर ले जाने की सलाह दी थी, लेकिन परिजनों ने शेखपुरा में भर्ती कराया और डॉक्टरों के बेहतर इलाज की वजह से दोनों ठीक हो गए। अच्छा, मई में 2 मई को बीमार पड़े थे। यहाँ हम 7 मई को एडमिट कराए थे और उस दिन से लेकर आज तक यहाँ बहुत सहयोग मिला। यहाँ लगातार ट्रीटमेंट मिलते रहा। प्रभारी सर अशोक कुमार सर से बहुत ज़्यादा ही हमको सहायता, खान सर से भी पूरा सहायता मिला है, सारे टीम से। और ख़ास करके यहाँ जो वार्ड वाइंडर हैं वो बहुत ऑक्सीजन दिलाने में बहुत ज़्यादा सहयोग किए हैं। और CT स्कैन कराने पर उनका भी जैसे 19 और 25 था, इसलिए दोनों अत्यंत गंभीर अवस्था में यहाँ कहीं से सब जगह से जवाब मिलने के बाद अंत मेरे यहाँ आई। और गोपालगंज के डुमरिया घाट पर बना नारायणी रिवर फ्रंट लोगों के लिए आस्था का भी विषय है और साथ ही साथ अब ये पर्यटन का केंद्र भी हो गया है। पर्यटन का केंद्र इसलिए क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं, जो इसकी खूबसूरती को निहारना चाहते हैं, बस नज़दीक से जाकर इसे महसूस करना चाहते हैं, इस रिवर फ्रंट के किनारे पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने नारायणी रिवर फ्रंट की, जिसका कार्य 2020 में अप्रैल के महीने में 87 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था। भारतमाला परियोजना के तहत ग्राम पंचायत इस रिवर फ्रंट का निर्माण कर रहा है। पहले फेज में 3 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। रामघाट के साथ सीता घाट बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसके साथ ही चेंजिंग रूम, हाई मास्ट लाइट, ये सब पहले फेज में ही लग चुके हैं। यानी कि इसे बेहतर व्यवस्थित तरीके से शुरू करने की योजना पर काम किया जाता हुआ अगले 5 सालों में ये काम जो है वो पूर्णतः संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, जिसके बाद गंडक नदी में लोग क्रूज सफारी का भी मजा और आनंद ले पाएंगे। यहाँ कुछ था ही नहीं, सिर्फ जंगल था और पानी था, बालू था। आज जो एक पुरानी मान्यता है कि यहाँ से राम जी स्नान करके और विवाह करने सीता जी से गए थे,
उसको एक मूर्त रूप मिला है। इसको देख के जिला वासियों में बहुत हर्ष है और उसी उद्देश्य से हम इसको देखने भी आए। अभी हम लोग माँ नारायणी के तट पे खड़े हैं और यह स्थान पहले अंतिम यात्रा के लिए जाना जाता था, यहाँ 100 जनाया जाता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब यह तीर्थ स्थल तो बना ही है और 2 जिला सारण और चंपारण जिले के वासियों के लिए यह एक पर्यटक स्थल भी विकसित हुआ है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा पुण्य स्थल, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल, रमणीय स्थल, शिव सर्किट, शक्ति सर्किट, रामायण सर्किट, सबसे यह जगह जुड़ेगा। और सारण का जमींदारी बांध बाढ़ आने से एक बार फिर से टूट गया है और जाहिर सी बात है कि बाढ़ के इस वजह से बांध टूट गया और बांध टूटने की वजह से किसान काफी परेशान हैं। बांध टूटने के बाद घोघारी नदी का पानी रसौली और बकवा पंचायतों की ओर बढ़ने लगा है। पानी बढ़ने से किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी बाढ़ आने के पहले ये बांध टूट गया था, लेकिन 1 साल बाद भी इसे मजबूत करने की कोशिश नहीं की गई। लापरवाही के कारण अब एक बार फिर से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कब टूटा है? रात में टूटा है। टूटने से कितना असर पड़ेगा? टूटने से बहुत असर है, बहुत गांव दहा रहा है। बिनटोलिया 2-3-4 टोला दहा जाएगा। अभी ये पिछले साल भी बांध टूटा था? पिछले साल भी टूटा था। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।